Hello, future company secretaries. Welcome back to my channel. This side is Kajal Tiwari, and I hope you guys are doing well. So yes, finally जून वाले एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड एज इट इज़ सेड हम सी स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर एवरी जून देर इज़ अ डिसम्बर. सो अब हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे हमारे दिसंबर 2025 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स जिन्हें दिसंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं, अपीयर करना है एंड उनके लिए अब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि उनकी प्रिपरेशन जर्नी, उनका ये प्रिपरेशन फेज और इजी हो जाए. सो यस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टार्ट से कैसे स्टार्ट करें, लाइक एकदम बिगिनिंग से हमें कैसे स्टार्ट करना है एंड एकदम स्क्रैच से. अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, तो इसे कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें एंड दिसंबर में अगर बोथ ग्रुप्स भी देने का सोच रहे हैं तो कैसे उसे प्रिपेयर करके क्लियर करें. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो दिसंबर 2025 एग्जाम्स में अभी 6 मंथ्स का टाइम पीरियड हमारे पास है एंड पहला अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये है कि ये टाइम पीरियड इनफ है, सफिशिएंट है बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के लिए, तो आंसर इज डेफिनेटली येस येस एंड येस. आप इस इतने जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है इसमें आप दोनों ग्रुप इजीली क्लियर कर सकते हैं provided you plan properly and you stick to that plan and execute it in the same manner. So yes, ये तो डाउट क्लियर मैंने कर दिया है. नेक्स्ट आते हैं, अभी तक तो क्लासेस दिसंबर अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट हो चुकी होंगी एंड लेक्चर्स भी चल ही रहे होंगे. अगर मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक कोई क्लासेस वगैरह नहीं लगाया है, जो अभी तक थोड़ा सा डाउट में है, जिन्हें क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं. तो अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है, अभी भी नहीं है, तो अभी भी टाइम है. आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है या ऑनलाइन बैचेस खरीदना है एंड येस, प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दो. अभी से भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो आप क्लियर कर लोगे दिसंबर में. 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में हो जाएगा इजीली मैनेज. सो येस, इस पे मैंने क्लैरिटी दे दी है. एंड नेक्स्ट थिंग, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें, तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव डिसीजन. लाइक दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. मेरा सजेशन आप लोग के लिए ये रहेगा कि अगर आपको आपका जो क्लासेस है आपके आसपास, आपके लोकेलिटी में अच्छे क्लासेस नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, लाइक 1.5-2 आवर्स से भी ज़्यादा अगर प्लस का है ट्रैवलिंग पर डे, तो आप अवॉइड करो ऑफलाइन क्लासेस एंड थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने रूटीन में लाके बिल्ड करके एंड आप ऑनलाइन बैचेस बाय करके घर पे आराम से बैठ के ज़्यादा टाइम अपने स्टडीज़ को डेडिकेट कर सकते हैं एंड इस तरह आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, मुश्किल नहीं है, बट अगेन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी ऑनलाइन में फोकस नहीं कर पाओगे एंड फिजिकल क्लासेस जाना ही आपके लिए कन्वीनियंट है एंड उसमें आप ज़्यादा डेडिकेशन से, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर सकते हो, तो येस, प्रिफर गोइंग टू ऑफलाइन क्लासेस. बट वही है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए ज़्यादा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडीज़ को दे पाओ. अगर अभी तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया तो आपके पास ऑलरेडी मतलब एकदम ऐसे कट टू कट टाइम है आपके हाथ में, तो वो ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं तो बोलूँगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस ही प्रिफर करो, ऑनलाइन बैचेज ही प्रिफर करो एंड घर पे बैठ के घर पे बैठ के अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो, देन स्विच टू सेल्फ स्टडी. सो येस, ये था, इस पे मैंने क्लैरिटी दे दी है कि लेक्चर्स का क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन का. नेक्स्ट थिंग इज़ कि अभी इस टाइम पे जो लेक्चर्स देखने का टाइम पीरियड है, इसमें हम साथ ही साथ कि मतलब हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम सेल्फ स्टडी करें या रिवाइज करें. तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं? सो येस, अगर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, आई नो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि स्पेशली जो ऑफलाइन करते हैं, जो क्लासेस ट्रैवल करके जाते हैं देन आते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है, तो इस टाइम पे हम कैसे पूरा चीज़ रिवाइज करें या कैसे सेल्फ स्टडी करने बैठे या कैसे पूरा चैप्टर लर्न करने बैठे. तो स्टार्ट टेकिंग स्मॉलर स्टेप्स. आप छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो. आप मत करो, आप पूरा चैप्टर एक दिन में मत रिवाइज करो, आप कुछ भी मत करो. मैं तो बोल रही हूँ इनिशियली आप क्या करो कि आज अगर आपको क्लासेस में सपोज एक चैप्टर सिखाया, स्टार्ट किया है, तो एटलीस्ट आप घर आके उसके पास्ट पेपर एनालाइज कर लो. नहीं बहुत बैक डेटेड जाना है तो अभी जून में जो अटेम्प्ट हुआ है उसके ही पेपर्स ले लो, वही रिफ़र कर लो. सो येस, ये आप कर सकते हो. इसमें तो ज़्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा एंड ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी एक्टिविटीज़ है, इससे आपका और इंटरेस्ट डेवलप होगा. इसके अलावा अभी इस टाइम पे जो आपके पास टाइम पीरियड बचता है अपने लेक्चर्स देखने के बाद, आप ये कर सकते हो कि आप अपने चैप्टर्स को, अगर आपको अभी तक क्लासेस से
एनालिसिस शीट नहीं मिली है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, क्या है क्या नहीं, आप खुद से ही फिगर आउट करना स्टार्ट करो कि कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है, कितना वेटेज का है, पास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खुद से एनालिसिस करो। ये सब आपको अभी प्रोफेशनल एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि ये सब हैबिट आप जितना खुद पे रिलाई करोगे एंड खुद बिल्ड करोगे, ये सब हैबिट डेवलप करोगे, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन रिलाइंग ऑन योर टीचर्स एंड फैकल्टीज। सो येस, ये सब अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज एंड हार्ड वर्क, दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज स्मार्ट वर्क। सो ये आप इस टाइम पे कर सकते हो। आप सेग्रीगेट कर लो कि कौन से चैप्टर बहुत छोटे हैं, कौन से वास्ट भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, एंड कौन से हैं जो भले छोटे हैं लेकिन मार्क्स एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो वैसा आप अभी से नोटिंग करके रखो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करो अभी से, अपने खुद के कोड वर्ड्स फ्रेम करो। इस सब चीज़ों में आप टाइम अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम ऐसे 2-3 आवर्स बैठ के सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, आप 1 घंटा भी दोगे तो आप ये सब चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा क्या मेरी प्रायोरिटी लिस्ट होगी पढ़ते वक्त, देन इस आंसर्स फ्रेमिंग मुझे कैसे करनी है, आप ये अभी से फिगर आउट कर सकते हो। पास्ट ईयर पेपर आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। फिर ऐसे करते करते आपका एक हैबिट रहेगा पढ़ने बैठने का क्लास से आने के बाद। वरना अभी से आप सिर्फ आओगे, क्लास से आओगे एंड सो जाओगे, अगले दिन फिर क्लास जाओगे, आओगे, सो जाओगे, बस इतना ही रूटीन आपका चलते रहेगा। एंड जैसे ही क्लासेस खत्म होंगे, लेक्चर्स खत्म होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया एंड आपको पूरा फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सब चीज़ें भूल चुके होंगे। तो यस, पढ़ाई से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे ही क्लासेस से आते हो तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें किया करो। देन धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करो। आप एक आंसर्स लर्न करना, एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना, ऐसे धीरे धीरे आप हैबिट बिल्ड करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई होती है। एक ही बार में कोई भी पढ़ के रैंक नहीं लाता। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसपे स्टार्टिंग से ध्यान देना होता है। तो फिर ये इन हैबिट्स की वजह से ही आपको एक फुल स्ट्रेच लॉन्ग सिटिंग में जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 6 आवर्स 8 आवर्स, तो अभी से आप बिल्ड करोगे वो हैबिट, तभी जाके वो आगे कंटिन्यूड रहेगी एग्जाम के टाइम तक। सो यस, ये आप अभी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ही फिर आपको लेक्चर्स आपके चल रहे हैं, आपको जो मैंने अभी ये सब टिप्स दिए वो आपको फॉलो करना है। वो होने के बाद आपको सेल्फ स्टडी पे स्विच करना है। देन आपके पास ऑलरेडी एक बेस बना हुआ रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंट कितना वेटेज कैरी करता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है। देन आपको ये पता होगा कि पास्ट ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आपको ये भी पता होगा कि आपने ऑलरेडी अपने आंसर्स की फ्रेमिंग कर ली होगी कि ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आया तो मुझे कौन सा आंसर लिखना है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कीवर्ड्स बना के रखे होंगे। तो आपके लिए फिर आगे चल के सेल्फ स्टडी वाला फेज ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फिर आपको सेल्फ स्टडी पे करना है। देन सेल्फ स्टडी आपको 15 सितंबर, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्राई करो 1 सितंबर से ही स्टार्ट कर दो फुल फ्लेज सेल्फ स्टडी। एंड अगर 1 सितंबर तक आपके लेक्चर्स नहीं हुए कंप्लीट, टेक 15 डेज का ग्रेस पीरियड। 15 सितंबर से आपको फुल फ्लेज अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना, अगर आप दोनों ग्रुप दिसंबर में देने का प्लान कर रहे हैं तो। 15 सितंबर के बाद आपको अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखना है। देन आपको वीकली एनालिसिस करनी है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो हम करते हैं, लाइक जैसे मैंने हमेशा से बोला, आपको टेस्ट देने हैं, आपको आंसर्स, आपको पास्ट ईयर पेपर्स तो आप ऑलरेडी रिफर कर रहे रहेंगे, बट आपको वो लिख के प्रैक्टिस करना है। आप पूरा पेपर नहीं भी अभी सॉल्व कर रहे हैं सितंबर के टाइम पे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट राइट inculcate that habit of writing answers and build that habit and write at least 2 to 3 answers daily. एंड देन यस, ये होने के बाद आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है, जब आपका सेल्फ स्टडी हो जाएगा, आपको आंसर राइटिंग की धीरे धीरे प्रैक्टिस बिल्डअप हो जाएगी, उसके बाद आप रिवीजन पे फोकस करेंगे। जब आप फुल फ्लेज रिवीजन की तरफ स्विच करेंगे तब आप एक पेपर लेंगे एंड देन 100 मार्क्स का पेपर लिख के सॉल्व करेंगे। मैं स्टार्टिंग में ही नहीं बोलती 100 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए, क्योंकि हमने 100 मार्क्स की पढ़ाई नहीं की होती तो हम 100 मार्क्स का पेपर कहाँ से लिखेंगे। तो वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही पूरा पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ। नहीं, आप स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज जितने चैप्टर आपके सेल्फ स्टडी करके अच्छे से रिवाइज करके खत्म होते जा रहे हैं, उस चैप्टर के बेसिस पे आप टेस्ट दो संडे को एंड अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आपके परफॉर्मेंस में कितना ग्रोथ है। देन उसके बाद
अराउंड नवंबर एंड आपको तब जाके अपना फुल फ्लेज, जब दिसंबर स्टार्ट होने वाला होगा, आपके पास 20-25 डेज या फिर 1 मंथ का टाइम पीरियड बाकी होगा, उस टाइम पे आपको फुल फ्लेज अपना सिर्फ रिवाइज करना है। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिविजन आपका चालू होगा, उस टाइम आपको ये रिविजन्स करने हैं। एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरा पेपर का आपको टाइमर लगा के टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व करना है। सो येस, ये 6 मंथ्स का मैंने पूरा आपको फ्लो बता दिया कि ऐसे ही पूरा आपको 6 मंथ्स को चीज़ें प्लान करके एग्जीक्यूट करनी है। एंड इस वे में आप करेंगे अभी से, हर एक दिन को इम्पॉर्टेंट समझेंगे, ये सोच के नहीं कि अरे 6 महीने हैं कर लूँगा बाद में, नहीं। एक वो माइंडसेट भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 6 महीने नहीं, सिर्फ 6 महीने ही है मेरे पास और इसमें ही मुझे 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। तो यस, ये माइंडसेट डेवलप करके आपको अभी से सीरियस होके पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा भी अननेसेसरी का बर्डन लोड नहीं लेना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि टाइम है हमारे पास, है ना। तो अभी से मेक ईच एंड एवरी डे काउंट एंड यस, स्टडी इन अ प्रोडक्टिव मैनर एंड हो जाएगा। 2 ग्रुप आराम से क्लियर हो जाएगा। सो यस, इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी टिप्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज। सो यस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।